अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, 4TV खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं मोहम्मद इस्सामुद्दीन मतीन। सबसे पहले पेश हैं हेडलाइन। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स आपके लिए लाए हैं 3 and 4 BHK के लग्जरी रेजिडेंशियल फ्लैट्स प्राइम लोकेशन पर मॉडर्न एमिनिटीज के साथ। जिया एनक्लेव, क्यूमैक्स सफायर, साजिद रेजिडेंसी, क्यूमैक्स मसूद, जावेद एनक्लेव, फातिमा रेजिडेंसी, इकबाल रेजिडेंसी, इमकी टावर्स, प्लैटिना रेजिडेंशियल कमर्शियल, मूसा एनक्लेव, एमएसएन एजल रेजिडेंसी, सरीन हाइट्स, दारुल अमारन, दारुल खैर, डिलाइट सूट, अकबर एनक्लेव, 35% डाउन पेमेंट, बकाया 12 महीने की आसान अकसात पे। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, टोली चौकी, हैदराबाद। अस्सलाम वालेकुम, मैं फुज़ैल खान। आपका यकीन और हमारी मेहनत से कामयाबी का सफ़र जारी है और इसी सफ़र का नया एड्रेस है अजीज़ ग्रेस, दरगाह रोड, शेखपेट पर लोकेटेड है। यहाँ आपको मिलती है ब्यूटीफुल डिज़ाइन 3 and 4 BHK लग्जरी रेसिडेंसेज और लिमिटेड एडिशन पेंट हाउसेज। हाईटेक सिटी सिर्फ 10 मिनट और ORR सिर्फ 5 मिनट। हमारे और भी प्रोजेक्ट्स हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पर चल रहे हैं, जैसे बंजारा हिल्स, टोली चौकी, मेहदीपट्टनम और मल्लापल्ली में। सिर्फ 40% डाउन पेमेंट दीजिए और रिमेनिंग 18 मंथ्स ईजी इंस्टॉलमेंट्स इंटरेस्ट फ्री और बैंक लोन की फैसिलिटी के साथ। अजीज़ ग्रेस बाय अजीज़ कंस्ट्रक्शंस। अपनी साइट विजिट आज ही स्केड्यूल करें। आपका नया घर आपका इंतजार कर रहा है। जिंदगी के छोटे बड़े हर लम्हे के लिए जौहरी लेकर आया है वो गहने जो सिर्फ पहने नहीं जाते बल्कि यादों में बस जाते हैं। गोल्ड की बात हो, डायमंड का चार्म या प्लैटिनम की शाइन, जौहरी है हर ख्वाहिश का जवाब। जौहरी सिर्फ एक शोरूम नहीं, एक मिसाल है खूबसूरती की, भरोसे की और आपकी पसंद की। चाहे शादी हो, मेहंदी का दिन हो या किसी खास पल का इजहार, जौहरी के बिना हर कहानी अधूरी लगती है। खूबसूरत रिश्तों के लिए खूबसूरत गहने बाय जौहरी, गोल्ड, डायमंड्स एंड प्लैटिनम, ऑपोजिट इंडियन बैंक, जौहरी रोड, टुवर्ड्स 7 टोम्स, टोली चौकी, हैदराबाद। किसानों को रैतु भरोसा स्कीम के तहत 9,000 करोड़ रुपए। सिद्दीपेट में मुल्क की पहली पाम ऑयल फैक्ट्री का संग बुनियाद, वजीर आला का खिताब। हुकूमत की 6 गारंटियों को कानूनी हैसियत देने कानगी बिल, KTR का ऐलान, कांग्रेस से तायीद करने की अपील। जिले जगतियाल के एक मौजे में मुसलमानों को ईद की नमाज से रोक दिया गया। ईदगाह की आराजी पर हनुमान चालीसा पढ़ा गया। फिरका परस्त तनासिर की कारस्तानी। कांग्रेस के सीनियर कायद जीवन रेड्डी ने पार्टी छोड़ने का किया ऐलान। 40 साला रिफाकत को कहा अलविदा। और कंचनबाग पुलिस स्टेशन हदूद में खौफनाक सड़क हादसा, टिप्पर की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार नौजवान बरसरे मौका हलाक। और अब पेश हैं खबरें तफसील से। वज़ीर आला तेलंगाना रेवंत रेड्डी ने कहा कि माली मुश्किलात के बावजूद हुकूमत किसानों की फलाह व बहबूद के प्रोग्राम जारी रखे हुए है। उन्होंने रैतु भरोसा स्कीम के तहत किसानों को सरमाया इमदाद फराहम करने के लिए 9,000 करोड़ रुपए जारी किए, जिससे 1.50 करोड़ एकड़ आराजी को फ़ायदा पहुंचेगा। सिद्दीपेट ज़िले के नरमेटा में मुनक्किदा जलसे में पहले मरहले के तौर पर 3,590 करोड़ रुपए जारी किए गए, जो पीर के दिन किसानों के खातों में जमा होंगे। उन्होंने बताया कि 20 दिन बाद दूसरे मरहले में 2,650 करोड़ और फिर तीसरे मरहले में 2,760 करोड़ रुपए जारी किए जाएंगे। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने कहा कि हुकूमत धान पर बोनस दे रही है और सैलाब से नुकसान उठाने वाले किसानों को मुआवजा भी फराहम किया जा रहा है।
अब तक किसानों की फलाह पर 1.40 लाख करोड़ रुपए खर्च किए जा चुके हैं। उन्होंने फसलों में तब्दीली पर जोर देते हुए कहा कि इससे ज़राअत को मुनाफा बख्श बनाया जा सकता है। उन्होंने निजामाबाद जिले के अंकापुर गांव को मिसाली करार देते हुए किसानों को इसकी पैरवी करने की अपील की। रेवंत रेड्डी ने कहा कि हुकूमत रियासत की पैदावार को बैनुल-अक़वामी मंडियों तक पहुंचाने की कोशिश कर रही है और ख़वातीन को मुआशी तौर पर मजबूत बनाने के लिए इक़दामात किए जा रहे हैं। उन्होंने ऐलान किया कि आइंदा इंतखाबात में सिद्दीपेट से जीतने वाले रुकन असम्बली को वजीर बनाया जाएगा और रियासत की तमाम हलकों को बगैर किसी इम्तियाज के तरक्की दी जाएगी। ఈ రోజు ఇంజనీరింగ్ డాక్టర్ చదువుకుంటే నౌకరు వస్తుందో రాదో నాకు తెలియదు, కానీ ఏటీసీలో శిక్షణ పొందితే, పాలిటెక్నిక్ చదువుకుంటే, ఐటీఐ చదువుకుంటే నౌకరు ఇప్పించే బాధ్యత నాది। ఈ రోజు సాంకేతిక నైపుణ్యం నేర్చుకోండి। ఇవాళ మీరు చూడండి, ఇంజనీరింగ్ చదువుకున్న పిల్లగాడు ఇంటికి వస్తుండు, మంచి డ్రైవరో, ప్లంబరో, ఎలక్ట్రీషియనో, ఏసీఓ, లేకపోతే ఇంటీరియర్ డెకరేటర్సో మంచి పని నేర్చుకున్నానికి అంతెందుకు మా అక్కలు బ్యూటీ పార్లర్లా కూడా ఈరోజు పని నేర్చుకుంటే బ్రహ్మాండంగా నెలకు 40-50 వేలు సంపాదించుకుంటారు। ఇవాళ ఒకప్పుడు కటింగ్ చేయాలి, మంగళ షాప్లో చేయాలంటే నామోసిగా ఫీల్ అయ్యేది, మంగళూరులో వృత్తి మనం చేస్తామని। ఇవాళ జూబ్లీస్ బంజారులో చూస్తే పెద్ద పెద్ద రెడ్లు, పెద్ద పెద్ద కమ్మోళ్ళు, తుమ్మల నాగేశ్వరరావు గారు చుట్టాలు, మా చుట్టాలు అందరూ కూడా బ్యూటీ పార్లర్లు పెట్టుకొని పెద్ద పెద్ద మంగళ షాపులు నడుపుతున్నారు। కాలం మారింది, కాలం మారింది కాబట్టి పని నేర్చుకోవాలి। ఒకప్పుడు చెప్పులు కుట్టడం నామోసి, ఈ రోజు లెదర్ టెక్నాలజీలో ఫ్యాషన్ డిజైన్స్ వచ్చినాయి। ఒకప్పుడు ఊర్లలో టైలరింగ్ చేయాలంటే ఎవరు టైలర్ చేస్తాడా అనేటోళ్ళు, బతకలేనోడు టైలరింగ్ చేస్తాడని। ఇవాళ ఫ్యాషన్ డిజైన్స్ అని పెళ్లి అయితే మన అదేంది లగపత్రిక రాసుకొని పోతే వాడు 10 లక్షలు తీసుకుంటుంది ఒక డ్రెస్కు। ఎందుకు వస్తున్నాయి? పని నేర్చుకుంటూ వస్తున్నాయి। वज़ीर आला तेलंगाना रेवंत रेड्डी ने सिद्दीपेट जिले के नंगनूर मंडल के नरमेटा में ऑयल पाम फैक्ट्री के अहाते में रिफाइनरी यूनिट का संग बुनियाद रखा। इस मौके पर उन्होंने जिले में मजमूई तौर पर 775.72 करोड़ रुपए के मुख्तलिफ तरक्याती मनसूबों का इफ्तिताह और संग बुनियाद भी अंजाम दिया। सिद्दीपेट हल्के में 300 करोड़ रुपए की लागत से ऑयल पाम फैक्ट्री, 141.34 करोड़ रुपए से पानी की फराहमी और ज़ेर ज़मीन निकासी आब मंसूबे, 78 करोड़ रुपए से ज़िला जेल इमारत, 15 करोड़ रुपए से आयुष अस्पताल और दीगर सेहत से मुतालिक इमारतों का इफ्तिताह किया गया। इसी तरह गजवेल हल्के में 200 करोड़ रुपए की लागत से इंटीग्रेटेड रेजिडेंशियल स्कूल कॉम्प्लेक्स का संग बुनियाद रखा गया, जबकि मुख्तलिफ तालीमी और सरकारी दफातर की इमारतों का भी इफ्तिताह किया गया। वज़ीर आला ने कहा कि इन मनसूबों से इलाके की तरक्की को फ़रोग़ मिलेगा और आवाम को बेहतर सहूलियात फराहम होंगी। बीआरएस पार्टी के कारगुजार सदर केटीआर ने कहा कि कांग्रेस की 6 गारंटियां अभी तक मुकम्मल तौर पर नाफिज नहीं हुई और सिर्फ मुफ्त बस सफ़र ही किसी हद तक अमल में आया है। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि इन गारंटियों को कानूनी हैसियत देने वाली फ़ाइल भी गायब हो गई है। उन्होंने ऐलान किया कि आइंदा जुमे को असम्बली में 6 गारंटियों को कानूनी दर्जा देने के लिए प्राइवेट मेंबर बिल पेश किया जाएगा और स्पीकर से इसकी इजाज़त मांगी गई है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने खुद ये वादे किए थे, इसलिए इसे बिल की हिमायत करनी चाहिए। केटीआर ने सवाल उठाया कि महालक्ष्मी, रैतु भरोसा, चययुता और दीगर वादों का क्या हुआ। उन्होंने कहा कि अगर इस बिल को मंजूरी मिलती है तो लाखों किसानों और मुस्तहिकीन को बराह रास्त माली फ़ायदा पहुंचेगा। उन्होंने हुकूमत पर वादे पूरे न करने का इल्ज़ाम लगाते हुए कहा कि अवाम को धोखा दिया गया है और तमाम जमातों से बिल की हिमायत की अपील की जाएगी। कांग्रेस पार्टी के सीनियर कायद और साबिक वजीर टी जीवन रेड्डी ने पार्टी के साथ अपनी 40 साला वाबस्तगी को दुख के साथ ख़त्म करने का ऐलान किया। जगतियाल में वाक़ अपनी रिहाइशगाह पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि वो कांग्रेस पार्टी से मुस्तफ़ी हो रहे हैं। पार्टी के अंदर उनके साथ हो रही एहानत पर वो कई मरतबा जज्बात से मगलूब नजर आए। पार्टी ने उनके खिलाफ बीआरएस से मुंतखब रुकन असम्बली संजय कुमार को अपनी सफ़ों में शामिल कर लिया।
एक सीनियर कायद को नज़रअंदाज करते हुए उनकी और उनके हामियों की तौहीन शुरू कर दी। इससे दिलबर्दाश्ता वो हो चुके हैं। उन्होंने बताया कि आइंदा के लाहेअमल के लिए वो अपने हामियों का एक इजलास चारशुम्बा 25 मार्च को जगतियाल में तलब किए हैं। उन्होंने पार्टी छोड़ने के सवाल को अपने और अपने हामियों की इज्जत नफ्स से ताबीर किया। जीवन रेड्डी को मुत्तहदा ज़िले करीमनगर का एक कदावर कायद करार दिया जाता है। उन्होंने बहैसियत वज़ीर, बहैसियत रुकन मुक़न्नना अपनी खिदमात का एक रिकॉर्ड बनाया है। ताहम रियासत में रेवंत रेड्डी की ज़ेर क़यादत कांग्रेस हुकूमत ही की जानिब से नज़रअंदाज किए जाने और दीगर जमातों के मुनहरिफ कायदीन की हौसला अफजाई से वो दिल शिकस्ता हो गए हैं। बीजेपी तेलंगाना के सदर एन रामचंद्र राव ने मूसा नदी पर पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के दौरान खिताब करते हुए कहा कि मूसा नदी की सफाई और बहाली ज़रूरी है, लेकिन इसके नाम पर अवाम बिलखुसूस गरीबों और मुतवस्सित तबके के मकानात मिसमार करना काबिल कबूल नहीं है। उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने 8,931 दिन अवामी खिदमत अंजाम देकर नया रिकॉर्ड कायम किया है, जो मुल्क के लिए फ़ख्र की बात है। मूसा नदी प्रोजेक्ट पर तनकीद करते हुए उन्होंने कहा कि उसकी लागत पर वजाहत नहीं है और हुकूमत पहले 5,000 करोड़, फिर 7,000 करोड़ और अब लाखों करोड़ की बात कर रही है, जिससे अवाम में शकूक पैदा हो रहे हैं। उन्होंने जोर दिया कि अगर कहीं बेदखली होती है तो पहले बाज़ाबातकारी होनी चाहिए। साथ ही कहा कि नदी की मुकम्मल सफाई उसके मंबे से लेकर आखिरी मुकाम तक होनी चाहिए ताकि पूरे तेलंगाना को फ़ायदा हो। एन रामचंद्र राव ने हुकूमत से मुतालबा किया कि शफ़ाफियत के साथ अमली मंसूबा पेश करें और अवाम पर माली बोझ डालने से गुरेज करें। बीआरएस पार्टी के कायद साबिक वजीर श्रीनिवास गौड़ और साबिक एमएलए जयपाल यादव ने कांग्रेस हुकूमत पर शदीद तनकीद करते हुए कहा कि पार्टी ने BC, SC, ST और अक़लियती तबक़ात को धोखा दिया है। मीडिया से ये बात करते हुए श्रीनिवास गौड़ ने इल्ज़ाम लगाया कि कांग्रेस ने BC तबके को सिर्फ वोट बैंक के तौर पर इस्तेमाल किया और बजट में पेशावर ज़ातों को नज़रअंदाज किया गया। उन्होंने कहा कि वादे किए गए फंड्स के मुकाबले में बहुत कम रकम खर्च की गई है और BC सब प्लान का कोई पता नहीं है। उन्होंने मज़ीद कहा कि तालीम, रोज़गार और नामज़द ओहदों में भी BC तबक़ात को नज़रअंदाज किया जा रहा है, जबकि फ़ीस रिएम्बर्समेंट की बड़ी रकम बकाया है। जयपाल यादव ने कहा कि कांग्रेस ने कामारेड्डी BC डिक्लेरेशन और 6 गारंटियों पर अमल नहीं किया। उन्होंने मुतालबा किया कि BC तबक़ात को कानूनसाज इदारों में रिजर्वेशन दिया जाए और ख़वातीन रिजर्वेशन और OBC ख़वातीन के लिए भी 33% कोटा मुकर्रर किया जाए। ज़िले खम्मम के हल्के मुदीरा के दौरे के दौरान इतवार के रोज़ नायब वज़ीर आला भट्टी विक्रमार्का ने माधुरा मंडल के श्रीपुरम में ज़ेर तामीर सरकारी जूनियर कॉलेज और ITI इमारतों का मुआयना किया। उन्होंने अफसरान को हिदायत दी कि तमाम तामीराती काम मुकर्ररा वक्त पर मुकम्मल किए जाएं और किसी भी किस्म की ताख़ीर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इस मौके पर उन्होंने तामीराती कामों की पेशरफ्त का भी जायज़ा लिया। नायब वज़ीर आला ने वाज़ेह किया कि तामीर में मियार पर कोई समझौता न किया जाए और तामीराती सामान भी क़वायद के मुताबिक इस्तेमाल किया जाए। साथ ही काम की रफ्तार तेज करने की भी उन्होंने हिदायत दी। खुतबुल्लाहपुर हल्के में BRS के तहत पार्टी शमूलियती प्रोग्राम मुनक्किद हुआ, जिसमें मुख्तलिफ नौजवान और कारकुनान BRS पार्टी में शामिल हो गए। MLA KP विवेकानंद ने उन्हें पार्टी में शामिल करते हुए खैर मकदम किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि हैदराबाद शहर की तरक्की सिर्फ BRS पार्टी के जरिए ही मुमकिन है। उन्होंने दावा किया कि BRS हुकूमत के दौर में रियासत तेलंगाना और हैदराबाद शहर ने तरक्की और फलाही स्कीमों में नुमायां पेशरफ्त की। प्रोग्राम में पार्टी के कई सीनियर रहनुमा और मुकामी कारकुनान भी मौजूद रहे।
बीआरएस पार्टी की रुकन काउंसिल डॉक्टर डी श्रवण ने वजीर आला रेवंत रेड्डी पर सख्त तनकीद की। उन्होंने इल्जाम लगाया कि रेवंत रेड्डी अवाम को गुमराह कर रहे हैं और उनकी सियासत झूठ और धोखे पर मबनी है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि रियासती कर्जों के मामले में वजीर आला मुतजाद बयानात दे रहे हैं और साबिक वजीर आला केसीआर को बदनाम करने के लिए असेंबली में गलत मालूमात पेश की जा रही हैं। श्रवण ने बजट पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि हुकूमत ने तालीमी शोबे के लिए सिर्फ 8% फंड्स मख्तस किए हैं, जो कि नाकाफ़ी हैं। उन्होंने खबरदार किया कि इससे तालीम का निज़ाम मुतासिर होगा। उन्होंने मज़ीद बताया कि केटीआर जल्द ही 6 गारंटियों पर प्राइवेट मेंबर बिल पेश करेंगे और तमाम अराकीन से इसकी हिमायत करने की अपील की। सिद्दीपेट हल्के में किसानों ने बड़े जोश खरोश के साथ रैतू संबरालू मनाया। इस मौके पर मुख्तलिफ देहातों में किसानों ने केसीआर और हरीश राव की तस्वीर पर दूध चढ़ाकर खिराज तहसीन पेश किया। किसानों ने नारे लगाते हुए उन्हें किसानों के खैरख्वाह करार दिया और कहा कि उन्हीं की कोशिशों से इलाके में ऑयल पाम फैक्ट्री कायम हुई। किसानों के मुताबिक कालेश्वरम प्रोजेक्ट के जरिए पानी की फराहमी मुमकिन होने के बाद ही ऑयल पाम की काश्त मुमकिन हुई, जिससे पहले पानी की शदीद किल्लत थी, जबकि अब इलाके में खेत और फैक्ट्रियां कायम हो रही हैं। उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में फिरका परस्तों की ईमा पर पुलिस और मुकामी इंतजामिया ने ईदगाहों में मुसलमानों को नमाज ईद अदा करने की इजाज़त नहीं दी। ये तो बात उत्तर प्रदेश की रही, लेकिन तेलंगाना के ज़िले जगतियाल के बीरपुर मंडल के तहत मौजे नरसिम्हापल्ली में ऐसा ही मंजर देखा गया, जहां एक मुसलमान की 10 एकड़ ज़रई आराजी के एक हिस्से पर गुज़िश्ता कई सालों से मुसलमान नमाज ईद अदा करते आ रहे हैं। वहां जुमे की शब फिरका परस्त अनासिर ने पहुंचकर हनुमान चालीसा पढ़ा, ईदगाह के मेंबर को तोड़ दिया, वहां कुमकुम, हल्दी और पूजा का सामान रखकर पूजा पाठ शुरू कर दी। हफ्ते की सुबह जब मुसलमान इस मुस्लिम शख्स की ईदगाह के लिए वक्फ करदा आराजी पर ईद की नमाज अदा करने पहुंचे तो मंजर ही कुछ और था। पुलिस ने शरपसंदों के खिलाफ कोई कार्रवाई तो नहीं की, अलबत्ता मुसलमानों को ईद की नमाज पढ़ने की इजाज़त नहीं दी और इम्तनाई अहकामात नाफिज कर दिए। इस मौज़े में मुसलमानों के चंद मकानात हैं। ईद के लिए पड़ोसी मवाज़ियात से मुसलमानों की कसीर तादाद ईदैन के लिए यहाँ नमाज अदा करने आती है। मुकामी लोगों ने बताया कि बीरपुर मंडल कांग्रेस पार्टी का सरपंच, नायब सरपंच, वार्ड मेंबर्स, तेलुगु अखबार का एक मुकामी सहाफ़ी, मंडल परिषद का साबिक रुकन, बीजेपी और दीगर हिंदुत्वा तंजीमों के अरकान ने ईद से ऐन कबल एक कानगी आराजी पर पूजा पाठ करते हुए मुकामी पुलिस के साथ मिलकर ईद की नमाज होने नहीं दी। आराजी के मालिक शेख इमाम ने बताया कि सर्वे नंबर 24 उनकी 10 एकड़ आराजी है, जिसके एक हिस्से को उन्होंने ईदगाह के लिए वक्फ किया है, जहां गुज़िश्ता 6 साल से ईद उल फितर और ईद उल अजहा की नमाजें अदा की जाती रही हैं। आराजी के दस्तावेजात दिखाने के बावजूद भी मुकामी पुलिस ने इसे सरकारी ज़मीन का बहाना बनाकर नमाज अदा करने की इजाज़त नहीं दी, उल्टा इम्तनाई अहकामात नाफिज करते हुए मुसलमानों के घरों पर निगरानी शुरू कर दी। मौज़े के हिंदू अफराद ने मुसलमानों को नमाज अदा करने की इजाज़त देने की तायीद की, लेकिन बीरपुर मंडल और दूसरी तरफ से आए हिंदू तंजीमों बशमूल इस मंडल के कांग्रेस कायदीन ने इसकी मुखालिफत करते हुए इस आराजी पर हिंदुओं का दावा पेश कर दिया और कहा कि उनके अकीदे के मुताबिक यहाँ ईदगाह नहीं मंदिर बनना चाहिए। रियासत में कांग्रेस हुकूमत के होते हुए उत्तर प्रदेश जैसे वाक़यात पर जगतियाल में गम व गुस्से का इजहार किया जा रहा है। वाज़ेह रहे कि इसराइली दरिंदा सिफत फ़ौज ने मुसलमानों के क़िबले अव्वल बैतुल मक़दिस की मस्जिद अल अक़सा में मुसलमानों को नमाज ईद की इजाज़त नहीं दी, बल्कि नमाजियों पर गोली चला दी थी। कंचनबाग पुलिस हुदूद में पेश आए एक हादसे में एक नौजवान बरसरे मौका हलाक हो गया। तफसीलात के मुताबिक हफ्ता और इतवार के दरमियानी शब हाफिज बाबा नगर सी ब्लॉक के रहने वाले 18 साला मोहम्मद रेहान कुरैशी
अपनी मोटरसाइकिल पर जा रहे थे कि उसे एक टिप्पर ने टक्कर दे दी, जिसके नतीजे में वो शदीद ज़ख्मी हो गए और मुकाम वाक़े पर ही फौत हो गए। इससे पहले कि पुलिस ड्राइवर को पकड़ती, वो टिप्पर छोड़कर फरार हो गया। हादसे की इत्तला मिलने पर कंचनबाग पुलिस वहां पहुंच गई और एक केस दर्ज करके तहकीकात कर रही है, जबकि लाश को पोस्टमार्टम के लिए दवाखाना मुंतकिल कर दिया गया है। महकमे मौसमियात ने आइंदा 24 घंटों के दौरान तेलंगाना के मौसम तब्दील होने की पेशनगोई की है। महकमे मौसमियात के मुताबिक रियासत में कुछ मकामात पर 30 से 40 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से गरज के साथ आंधी और तेज़ हवाएं चलने का इम्कान है। महकमे मौसमियात ने अपनी यौमिया बुलेटिन में कहा कि 25 और 26 मार्च को भी ऐसी ही सूरत हाल बरकरार रह सकती है। मज़ीद बरआं 25 और 28 मार्च के दरमियान रियासत के मुख्तलिफ हिस्सों में हल्की से दरमियानी बारिश या गरज चमक के साथ बारिश की तवक्का है। ताहम 23 और 24 मार्च को तेलंगाना में खुश्क मौसम के आसार हैं। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान रियासत में बाज़ मकामात पर हल्की बारिश दर्ज की गई है। इस दौरान सबसे ज़्यादा दर्ज हरारत महबूब नगर में 35.9 डिग्री सेल्सियस रहा, जबकि सबसे कम दर्ज हरारत मेदक में 16.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। और नाज़रीन, आखिर में डालते हैं सुर्खियों पर एक और नजर। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स आपके लिए लाए हैं 3 and 4 BHK के लग्जरी रेजिडेंशियल फ्लैट्स प्राइम लोकेशन पर मॉडर्न एमिनिटीज के साथ जिया एनक्लेव, क्यूमैक्स सफायर, साजिद रेजिडेंसी, क्यूमैक्स मसूद, जावेद एनक्लेव, फातिमा रेजिडेंसी, इकबाल रेजिडेंसी, इमकी टावर्स, प्लैटिना रेजिडेंशियल कमर्शियल, मूसा एनक्लेव, MSN एजल रेजिडेंसी, सरीन हाइट्स, दारुल अमारन, दारुल खैर, डिलाइट सूट, अकबर एनक्लेव, 35% डाउन पेमेंट, बकाया 12 महीने की आसान अक़सात पे। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, टोली चौकी, हैदराबाद। अस्सलाम वालेकुम, मैं फुज़ैल खान। आपका यकीन और हमारी मेहनत से कामयाबी का सफ़र जारी है और इसी सफ़र का नया एड्रेस है अजीज़ ग्रेस। दरगाह रोड शेखपेट पर लोकेटेड है। यहाँ आपको मिलती है ब्यूटीफुल डिज़ाइन 3 and 4 BHK लग्जरी रेसिडेंसेज और लिमिटेड एडिशन पेंट हाउसेज। हाईटेक सिटी सिर्फ 10 मिनट और ORR सिर्फ 5 मिनट। हमारे और भी प्रोजेक्ट्स हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पर चल रहे हैं, जैसे बंजारा हिल्स, टोली चौकी, मेहदीपट्टनम और मल्लापल्ली में। सिर्फ 40% डाउन पेमेंट दीजिए और रिमेनिंग 18 मंथ्स ईजी इंस्टॉलमेंट्स इंटरेस्ट फ्री और बैंक लोन की फैसिलिटी के साथ। अजीज़ ग्रेस बाय अजीज़ कंस्ट्रक्शंस। अपनी साइट विजिट आज ही स्केड्यूल करें। आपका नया घर आपका इंतजार कर रहा है। जिंदगी के छोटे बड़े हर लम्हे के लिए जौहरी लेकर आया है वो गहने जो सिर्फ पहने नहीं जाते बल्कि यादों में बस जाते हैं। गोल्ड की बात हो, डायमंड का चार्म या प्लैटिनम की शाइन, जौहरी है हर ख्वाहिश का जवाब। जौहरी सिर्फ एक शोरूम नहीं, एक मिसाल है खूबसूरती की, भरोसे की और आपकी पसंद की। चाहे शादी हो, मेहंदी का दिन हो या किसी खास पल का इजहार, जौहरी के बिना हर कहानी अधूरी लगती है। खूबसूरत रिश्तों के लिए खूबसूरत गहने बाय जौहरी। गोल्ड, डायमंड्स एंड प्लैटिनम, ऑपोजिट इंडियन बैंक, जौहरी रोड, टुवर्ड्स 7 टोम्स, टोली चौकी, हैदराबाद। किसानों को రైతు भरोसा स्कीम के तहत 9,000 करोड़ रुपए। सिद्दीपेट में मुल्क की पहली पाम ऑयल फैक्ट्री का संग बुनियाद, वजीर आला का खिताब। हुकूमत की 6 गारंटियों को कानूनी हैसियत देने कानगी बिल, KTR का ऐलान, कांग्रेस से तायीद करने की अपील। जिले जगतियाल के एक मौजे में मुसलमानों को ईद की नमाज से रोक दिया गया। ईदगाह की आराजी पर हनुमान चालीसा पढ़ा गया। फिरका परस्त तनासिर की कारस्तानी।
कांग्रेस के सीनियर कायद जीवन रेड्डी ने पार्टी छोड़ने का किया ऐलान, 40 साला रफाकत को कहा अलविदा। और कंचनबाग पुलिस स्टेशन हदूद में खौफनाक सड़क हादसा, टिप्पर की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार नौजवान बरसरे मौका हलाक। नाज़रीन, इसी के साथ 4TV खबरनामे का सिलसिला आज यहीं इख्तिताम को पहुंचता है। मुझे मोहम्मद हुस्सामुद्दीन मतीन को पूरी टीम के साथ दें इजाज़त। देखते रहें 4TV न्यूज़। खुदा हाफिज़।